जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था और कोई आज़ादी की मांग करता तो अंग्रेज उन्हें ऐसी खौफनाक सजाएं देती कि दोबारा कोई आज़ादी की मांग ना करें। ऐसे सजाएं दी जाती थीं जिससे कि लोगों में खौफ बना रहे। और एक सजा थी जिनका नाम है काला पानी की सजा। स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त, योगेश चंद्र चटर्जी, फजल ए हक खैराबादी, बाबा भान सिंह, जिन्हें काला पानी की सजा दी गई थी। तो आज की इस वीडियो में हम काला पानी की सजा के बारे में जानेंगे। काला पानी की सजा एक कठोर दंड थी जो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में अपराधियों और स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाती थी। इसे सेल्युलर जेल या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित जेल में कैदियों को भेजने के लिए जाना जाता था। यह सजा अंडमान और निकोबार द्वीपों पर स्थित सेल्युलर जेल में दी जाती थी। इसे काला पानी इसलिए कहा जाता था क्योंकि कैदियों को भारत की मुख्य भूमि से हजारों किलोमीटर दूर समुद्र के पार ले जाया जाता था और वहां से वापस आना लगभग असंभव होता था। कैदियों को अत्यंत कठोर श्रम, खराब भोजन और अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ता था। काला पानी की सजा इतनी भयानक होती थी कि इसके बदले कैदी मौत मांगने लगते थे। सेल्युलर जेल में बंद क्रांतिकारियों या यूं कहे तो उन पर बहुत जुल्म ढाया जाता था। हर एक कैदी को रोजाना कोल्हू के बैल की तरह 30 पाउंड नारियल और सरसों को कोलू में पैर होता था। अगर वे ऐसा नहीं कर पाते तो उन्हें बुरी तरह कोड़ों से पीटा जाता था और कई दिनों तक उन्हें बेड़ियों में जकड़ दिया जाता था। यहां रहने वाले कैदियों को पिसाई करने वाली मिल पर कई घंटों तक काम करवाना, कई सप्ताह तक हथकड़ी के साथ खड़े रहकर बागवानी करवाना, रस्सी बनाना, नारियल की जटा तैयार करना, कालीन बनाना, तौलिए बुनने का काम, एकांत काल कोठरी में कैद करना, साथ ही हफ्तों तक भूखा रखने और सलाखों के पीछे कैद करना। यह यातना इतनी भयानक थी कि जिसमें कैदी को मानसिक और शारीरिक तौर पर अपाहिज बना दिया जाता था। दोस्तों, यह तो मामूली सजा होती थी, लेकिन अब जो हम आपको बताने वाले हैं और उसे सुनकर हो सकता है आपके रूहों कांप जाए। सोचिए, अगर कोई आपको घास से बनी सब्जी खिलाए तो आप क्या करेंगे? हो सकता है इस समय थाली फेंक दें या कुछ और। लेकिन काला पानी में रहने वाले कैदियों के पास ऑप्शन भी नहीं था कि भूखे रहने की वजह से यह घास की सब्जियों उन्हें खानी ही होती थी। नमक के नाम पर बस एक छुटकी दिया जाता था। इस खाने की वजह से कई कैदियों की मौत भी हुई। इसके साथ उन्हें पीने के लिए पानी दिया जाता था तो उसमें कीड़े पड़े रहते थे, जिससे अगर कोई आम इंसान देख ले तो भी ना जाए। काला पानी की जेल में कोई शौचालय नहीं बना हुआ था, इसलिए जब भी उन्हें शौच जाना होता था तो उस सेल का ही इस्तेमाल करते थे। तो वहां कैदियों को 2 मिट्टी के बर्तन दिए जाते थे, जिनमें से एक का इस्तेमाल वह खाना खाने और दूसरे का इस्तेमाल शौच के लिए करते थे। जब भी अपने कमरे से बाहर आते थे तो उस बर्तन को साफ कर लेते थे। यहां तक कि कैदियों के पास सोने के लिए कोई भी बिस्तर नहीं थे। उन्हें मौसम कैसा भी हो, हमेशा जमीन पर सोना होता था। जब भी वहां रहने वाले किसी कैदी ने किसी चीज की मांग की तो उन्हें इतनी भयानक सजा दी जाती थी जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन ब्रिटिश सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक जानकारी के अनुसार काला पानी की इस जेल का प्रयोग अंग्रेज सिर्फ भारतीय कैदियों के लिए नहीं करते थे, यहां तक दूसरे देशों के कैदियों लाया जाता था। ब्रिटिश अधिकारियों के लिए यह जगह पसंदीदा थी क्योंकि यह द्वीप एकांत थी। इस कारण आसानी से कोई आ नहीं सकता था और न ही जा सकता था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी शासकों ने इस जेल पर कब्जा किया और अंग्रेजों को ही सेल्युलर जेल में बंदी बना लिया गया। 7 में से 2 शाखाओं को जापानियों ने उसी समय नष्ट कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के साथ ही 1945 में अंग्रेजों ने इस पर फिर से कब्जा कर लिया। काला पानी की सजा काटने वाले स्वतंत्रता सेनानियों में बटुकेश्वर दत्त, विनायक दामोदर सावरकर, बाबूराव सावरकर, सोहन सिंह, मौलाना रहमतुल्लाह, मौलवी अब्दुल रहीम, मौलाना फजले हक खैराबादी, चंद्र चटर्जी, डॉक्टर योगेंद्र शुक्ला, पवन राव जोशी और गोपाल भाई परमानंद जैसे कई नाम शामिल थे। सेल्युलर जेल की दीवारों पर वीर शहीदों के नाम आज भी लिखे हैं। साथ ही वहां एक संग्रहालय भी बनाया जहां पर पूरे अस्त्रों को देखा जा सकता है जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार किए जाते थे। भारत को आजादी मिलने के बाद
इसकी 2 शाखाओं को ध्वस्त कर दिया गया था। बाकी बची 3 शाखाओं और मुख्य टावर को 1969 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। 1965 में यहां एक गंद वल्लभ पंत अस्पताल खोला गया और यहां पर 500 बिस्तरों वाला अस्पताल है और 40 डॉक्टर यहां के लोगों की सेवा कर रहे हैं। अगर आपको भी कभी मौका मिले तो एक बार सेल्यूलर जेल जरूर जाकर आए। यह आपको अपनी वीर क्रांतिकारियों की हिम्मत और जज्बे को देखकर गर्व की अनुभूति होगी। भारत सरकार ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृतियों को आज तक संभाल कर रखता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। इस जेल का निर्माण अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को कठोर दंड देने और उन्हें अलग थलग रखने के लिए किया था। इसका निर्माण 1996 से 1606 के बीच। जेल की संरचना इस प्रकार की गई थी कि हर कैदी अलग थलग रहे। इसमें 7 खंड थे जो एक केंद्रीय टॉवर से जुड़े थे और इनकी आकृति एक साइकिल के पहिए जैसी थी। हर खंड में 3 मंजिलें थीं और प्रत्येक मंजिल में 693 कोठरियां थीं। हर कोठरी का आकार इतना छोटा था कि कैदी एकांत में रहे। सेल्यूलर जेल का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता सेनानियों को मानसिक और शारीरिक यातना देना था। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही।